हेलो एंड वेलकम। मैं लोकेश कुमार। आज मैं शेयर करूंगा आपसे कि कैसे इस कोविड-19 के कारण हमारे बिजनेस मॉडल में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन करने की जरूरत है। ये जो विश्व में जितने भी उथल पुथल मचा हुआ है बिजनेस में, उतना किसी भी क्षेत्र में नहीं मचा हुआ। तो हमें बिजनेस रोकना नहीं है बल्कि अपने स्वरूप को बदलना है। तो इसके पहले मैं बता दूं आपको कि कोविड-19 में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, हमेशा समय समय पर अपने हाथ को धोते रहें और कोई भी इन्फेक्टेड, जैसे कि किसी को सर्दी हो, खांसी हो, उसके नजदीक नहीं जाना है और उनको सलाह देना है कि आप चेकअप करवाएं। तो चलिए मैं चलता हूं मैं और बताता हूं आपको कि आपका बिजनेस अगर कोविड-19 के कारण इफेक्टेड है और आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं, आपका बिजनेस बंद है और इसे रीओपन करने की जरूरत है, तो आपको बंद नहीं करना है बल्कि एक प्लान बनाना है कि कैसे हम इसे रीओपन करें और कोविड के नियमों का पालन करते हुए, और कौन सा ऐसा फार्मूला और कौन सा ऐसा मैं रूल लगाऊं और परिवर्तन करूं अपने बिजनेस मॉडल में कि मैं अपने बिजनेस को पहले की तरह कर सकूं, अपने सर्विस या प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकूं और खुद भी प्रॉफिट पा सकूं। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि अगर आप होटल का बिजनेस करते हैं, आप होटल इंडस्ट्री में हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं, तो इस समय लोग आपके पास आकर बैठकर डाइन इन नहीं करने वाले हैं, खाने वाले नहीं हैं। तो आप टेक आउट का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, होम डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। अगर आप दूसरे क्षेत्र में हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, तो आप अपने वर्कफोर्स को 30% करके, प्रोडक्शन को कम करके सुचारू ढंग से प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसी तरीके से सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्विस क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और या तो कुछ समय के लिए आप अपने मॉड्यूल को चेंज कर दें, आप बिजनेस के दूसरे मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जीवन यापन के लिए कुछ धनोपार्जन कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी स्टॉपेज है, शायद 6 महीना, शायद 1 वर्ष या 2 वर्ष। लेकिन उसके बाद तो आपको करना क्या है कि अगर नए बिजनेस में जाना है तो अभी कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाए, कुछ देर के लिए अपने बिजनेस को, अपने प्लान को पॉज कर दें। रोकना है आपको, नए क्षेत्र में अभी हाथ नहीं आजमाना है, आगे नहीं बढ़ना है। आपके पास अगर बिजनेस का कोई पुराना मॉडल है तो उसमें चलना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़े से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे, जब तक मार्केट में सुधार नहीं होता है, जब तक बायर कंप्लीटली सड़क पे नहीं आता है, बायर आपके दुकान तक नहीं पहुंचता है, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं होता है, तब तक आपको नए बिजनेस में नहीं इन करना है। बशर्ते कि आपका जो बिजनेस का पुराना मॉडल है उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन धीमे धीमे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए। और रही ट्रैवल एंड टूरिज्म की, ये बिजनेस कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, तो आपको करना बंद तो नहीं रहेगा कंप्लीटली, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन अगर वो आप मार्च के पहले का अगर सिचुएशन को काउंट करेंगे कि वर्ल्ड वाइज जो मार्च के पहले जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में बूम था वो आएगा, उसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है कि जब भी ट्रैवल एंड टूरिज्म होगा तो लोग गेट टुगेदर होंगे, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, और हमारा इसमें कोविड-19 में बचने का सबसे बड़ा फंडामेंटल है सोशल डिस्टेंसिंग। और जब सोशल डिस्टेंसिंग होगा तो ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत कम होगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को, बिजनेस को अब बारे में अभी नहीं सोचना है, लेकिन उससे हट के कोई दूसरा बिजनेस कुछ दिन के लिए सोचना है, अपनाना है और करना है, जिससे आप अपना कुछ धनोपार्जन कर सकते हैं।
और रही ई कॉमर्स की बात, तो ई कॉमर्स में आ सकते हैं आप। दूसरा, आप ऑनलाइन एजुकेशन में आ सकते हैं, क्योंकि 1 से 10 तक के बच्चे बाहर नहीं जा सकते, और कितने दिन अभी जाएंगे और कब कितने दिन, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जानते। तो इसका एक बहुत बड़ा उभरता हुआ मार्केट ऑनलाइन एजुकेशन है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे बिजनेस, जैसे कि लेबर माइग्रेट कर गए हैं बड़े बड़े सिटी से, वो अपने गांव आ गए हैं, जैसे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, जो गरीब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की लेबर माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाते हैं, मुंबई, दिल्ली काम करने के लिए, और गुजरात, वो लोग अपने घर में हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा वर्क फोर्स है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और छोटे छोटे वर्क को कर सकते हैं, जैसे कि नमकीन इंडस्ट्री ला सकते हैं आप। उसके बाद जैसे कि अगर और आप बहुत ही, अगर आप अभी माइग्रेट करके गांव में बैठे हुए हैं, तो आप पशुपालन से जुड़ सकते हैं, गाय का इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप दूध उत्पादन इंडस्ट्री कहिए उसे, अगरबत्ती बना सकते हैं, आप मछली पालन कर सकते हैं, आप फ्रोजन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप खेती बाड़ी में नए नए तकनीक का इस्तेमाल करके आप गांव में धनोपार्जन कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। आप फिर से माइग्रेट करके उन जगहों तक नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे तो अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। इसलिए अगर पेट की भूख बुझानी है, हाथ को काम चाहिए, तो अभी अपने गांव में रहें, सुरक्षित रहें, और जो छोटा छोटा उद्योग धंधा है, गृह उद्योग है, या मनरेगा वगैरह से सरकार के द्वारा जो काम दी जाती है उसमें लगिए, उससे काम करिए। और जब तक हम या सरकार कोविड-19 पे पूर्णतः कंट्रोल नहीं पा लेती है, या आप अस्वस्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक इस छोटे छोटे धंधों से अपना और अपने परिवार का पेट पालिए, और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, और कोविड-19 के नियमों का पालन करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हाथ को धोते रहिए, और मास्क लगाए रखिए। धन्यवाद।